हेलो डियर बच्चों, मैं वासुकिनाथ तिवारी आपका अपना शिक्षक। आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड द्वारा लॉन्च किए गए नए बुक एनसीईआरटी क्लास 9th का गणिता मंजरी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में सीबीएसई बोर्ड ने पुराने चैप्टर्स को अपडेट किया है और उनको नए नाम से लॉन्च किया है। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, मैं उसे आज आपको सामने पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं उसके बेसिक्स पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद उसके चैप्टर्स को सॉल्व करूँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, इन सब के बारे में पहले हमें पढ़ना होगा। उसके बाद ही हम चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ को बढ़िया से समझ पाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जो हमारा प्लेन दिया हुआ होता है इसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ठीक, पहला होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेटा हुआ लाइन, वो जो लो लाइन लेटा हुआ है, जो लाइन लेटा हुआ है वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। जो लाइन वर्टिकल लाइन, सीधा लंबी रेखा जो होता है, ये सीधी रेखा जो होती है, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। जो लेटा हुआ लाइन है वो एक्स एक्सिस, ये जो खड़ा लाइन है वो वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों का एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड किया गया है। इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। This one is second quadrant और ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एक्स एंड एक्स डैश, ये वर्टिकल लाइन वाई एंड वाई डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एंड एक्स डैश और वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश, ये हमारा होता है। और जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को कहते हैं ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। In point of intersection of x axis and y axis is called origin। जिस पॉइंट पे x axis और y axis आपस में इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को कहते हैं ऑरिजिन कहते हैं। और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को हम को 0 और 0 से इंडिकेट किया जाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन ऑफ ऑरिजिन क्या हो जाएगा, 0 और 0। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो कहलाएगा ऑरिजिन। और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है, 0 0। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं
फिर से देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0 0 0 0 होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम ध्यान देंगे, यदि हम ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो सारे सिंबल क्या होते हैं? सारा सिंबल हो जाएगा पॉजिटिव। जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 सब पॉजिटिव में आएगा। ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे तो ये सारा सिंबल राइट हैंड साइड में पॉजिटिव था, तो लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो सारा सिंबल क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मतलब -1 -2 -3 -4 -5 सारा वैल्यूज़ क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस का निगेटिव हो जाएगा। ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे वैल्यूज़ निगेटिव। ऑरिजिन से अपर साइड जाएंगे, अपर हैंड जाएंगे, सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। डाउनवर्ड जाएंगे, सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे? निगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से ऑरिजिन से हम यूनिट्स में इसको, और आपके ग्राफ पेपर में यूनिट्स डिवाइड होता है, यहाँ हम बोर्ड पे डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया ऑरिजिन से राइट में 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1, इधर निगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हमारा हो गया। ये जरूरी नहीं है कि इधर अगर 8 है इधर भी 8 कंपलसरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ग्राफ को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा वैल्यूज़ होता है उस वैल्यूज़ को देखते हुए अपने ग्राफ को हम एडजस्ट करते हैं कि हमारा इधर कितना है, इधर कितना है। अब अपर हैंड साइड में कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, वैल्यू कितना है। ठीक है, हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा ऑरिजिन से राइट हैंड साइड के सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव, ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में सारे वैल्यूज़ निगेटिव, ऑरिजिन से अपर हैंड में सारे वैल्यूज पॉजिटिव, ऑरिजिन से डाउनवर्ड में सारे वैल्यूज निगेटिव। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो गया हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अपवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, डाउनवर्ड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन प्लेन है। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब हमें क्या करना होता है, हमारे पास पहले समझते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होता है। कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स पॉइंट में x, y, x पहले होता है, y बाद में होता है। x को कहते हैं हम एबेसिसा, y को कहते हैं ऑर्डिनेट। x क्या कहलाएगा? एबेसिसा, y कहलाएगा ऑर्डिनेट। यहाँ मान लेते हैं दिया हुआ है पॉइंट -5, 8, तो वैल्यू ऑफ एबेसिसा कितना होगा? कितना होगा? x वाला वैल्यू -5, और वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा? y का वैल्यू 8। तो हमारा पहला होता है एबेसिसा, और y वाला क्या होता है? ऑर्डिनेट कहलाता है। x के वैल्यू को एबेसिसा कहेंगे, y के वैल्यू को ऑर्डिनेट्स कहते हैं। x एबेसिसा, y ऑर्डिनेट, दोनों मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाएगा। x और y मिलके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहलाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ध्यान देंगे
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन कौन सा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मान लिया गया यहाँ कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इधर हमारा जो है x का वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, एबसिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट मान लीजिए पॉइंट बी दिया हुआ है कोई, इसमें देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए x क्या हो गया, निगेटिव, y क्या होगा, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा हो जाएगा x निगेटिव, y पॉजिटिव हो जाएगा, y क्या जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए पॉइंट सी दिया हुआ है, पॉइंट सी, तो इधर सी के लिए हमें x में निगेटिव आना होगा, मतलब माइनस y, यहाँ पे y क्या आ जाएगा, नीचे y क्या आ जाएगा, निगेटिव, x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एबसिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लिया पॉइंट को डी दिया हुआ है, तो यहाँ आने के लिए x क्या होगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, y क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y निगेटिव, ये हमारा जो है किस क्वाड्रेंट में एबसिसा ऑर्डिनेट प्लस होगा, फर्स्ट में प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एबसिसा माइनस ऑर्डिनेट प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में एबसिसा माइनस ऑर्डिनेट माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में एबसिसा प्लस ऑर्डिनेट माइनस। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने पढ़ लिया ठीक से। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं प्लॉट पॉइंट्स a -5, 4, b 6, -7, c 8, -5, d -5, -6 ऑन कार्टेशियन प्लेन, ऑन कार्टेशियन प्लेन पे हमें इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ये दिए गए पॉइंट्स को हमें कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस, वर्टिकल लाइन x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, x डैश, y डैश हो गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 हमने क्या किया, वैल्यू, ये हमारा क्या किया हमने, x एक्सिस का वैल्यू, y एक्सिस का वैल्यू पुट कर लिया। अब देखते हैं y में और बढ़ा देते आगे नीचे की ओर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक ले लिया हमने इसको, ठीक है, -7 तक ले लिया। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 और हमने वैल्यू, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हमने तैयार कर लिया। अब पॉइंट ए को लेके हम इस ग्राफ पे आते हैं। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5, x का वैल्यू निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ आ गया,
y का वैल्यू क्या है +4, मतलब ऊपर दिया हुआ 1 2 3 4। जब हमने इसे क्या किया x -5 y +4, ये हमारा आ गया। तो हमारा पॉइंट कहाँ आ गया, हमारा पॉइंट ये पहला पॉइंट आ गया हमारा a -5, ये हमें डॉट लाइन से दिखाना होगा, ये डॉट लाइन से हमें दिखाना है, डॉट लाइन से दिखाना है, या फिर हमारे ग्राफ पेपर में ये बना हुआ होता है। ये फर्स्ट पॉइंट ए हो गया। सेकंड पॉइंट बी, x = 6, x का वैल्यू 6, y कितना है -7, y -7 मीन्स नीचे, y कहाँ गया नीचे, -7 कहाँ है यहाँ है। तो हम क्या करेंगे इसे नीचे की ओर -7, और x क्या है 6, x क्या है सॉरी y -7, ये हमने उल्टा कर लिया, x 6, x कहाँ है 6, y -7, ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा क्या हो गया, दोनों का मीटिंग पॉइंट हो गया। ये बी कितना हो गया 6, -7 पॉइंट बी हो गया। हमने पॉइंट ए को पॉइंट बी को प्लॉट कर लिया। अब पॉइंट सी में आते हैं, x है 8, y है -5, y है -5, 8 और -5 कहाँ आएगा देखेंगे हम लोग, यहाँ कहीं आएगा 8 और -5, 8 and -5, ये हमारा आ गया पॉइंट सी, 8 -5, ये हमने पॉइंट सी को प्लॉट कर लिया इस पे। अब पॉइंट डी में आते हैं, x -5 y -5, x क्या है माइनस में निगेटिव, मतलब ये रहा -5, y -6 मतलब नीचे, ये रहा हमारा -6। तो हम इसको लेके नीचे आएंगे ऐसे, x -6 y -6, ये हमारा क्या हो गया पॉइंट डी, -5 -6, ये हमारा क्या हो गया, हमने ए बी सी डी को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट किया और सीखा कि कार्टेशियन प्लेन पे हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, पहले x फिर y, पहले एबेसिसा तब ऑर्डिनेट। ये हमारा क्या हो गया, एक छोटा सा हमने दिखाया कि पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर पूछता है इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज, पॉइंट्स दिया होगा और पूछेगा किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है। जैसे ए -5, 4, B 7, 6, C 8, -5, D -6, -8, ये हमारा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, एक छोटा सा रफ में हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे ऐसे, ठीक। अब देखेंगे फर्स्ट में आते हैं, A -5, 4, देखते हैं x का वैल्यू निगेटिव, x का वैल्यू निगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब निगेटिव पॉजिटिव, ये कहाँ आ गया इसमें आएगा। ये किस कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। फिर आते हैं x का वैल्यू 7, x का वैल्यू पॉजिटिव 7, y का वैल्यू पॉजिटिव 6, मीन्स 6 7 एंड 6 इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी 7, -6, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया।
फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं एक्स पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, मतलब पॉजिटिव निगेटिव। थर्ड ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करता है, तो लिखा आएगा सी 8, -5 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट डी में आते हैं, पॉइंट डी किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स निगेटिव मतलब माइनस में आ गए हम लोग, वाई भी क्या है निगेटिव मतलब माइनस में गए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना सीख लिया, हमने पॉइंट्स को ये जान लिया पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में है, ये भी जान लिया हमने। ये जो है बेसिक कंसेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का,